प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस एपिसोड के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी के एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिससे संदर्भित जो भी प्रश्न होंगे उस प्रश्नों का समग्र विश्लेषण करते हुए उसे समझने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक है भारत के वन। भारत के वन से संदर्भित हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और उसके संदर्भ में जो भी डिस्कशन होगा उसे देखते हुए चलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के अंतर्गत इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो कितना परसेंट होना चाहिए? तो इसमें है 23%, 25%, 33% और 40%। तो ये कम से कम 33% होना जरूरी है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% और मैदानी क्षेत्रों का 20% और संपूर्ण देश का अगर बात करें तो लगभग 33% भागों पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर हम रुख करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है कि केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई और केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1925 को वर्ष 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है और भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसकी प्रमुख अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आंकलन करना इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में। और वन अनुसंधान संस्थान भारत के वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। यह उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है और अपने समय का सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। 1991 में यह एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया और यह 1906 में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित हुआ था। वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI देहरादून भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE के तहत एक प्रमुख संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी NERI नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नेरी कहाँ स्थित है? तो ये है नागपुर में स्थित है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नेरी, वह CSIR का एक उपक्रम है। यह नागपुर में स्थित है। यह पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। सतत संपोषित विकास हेतु पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में यह नेतृत्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है उसके जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता भारत में अगर बात की जाए तो KM मुंशी हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है उसके जन्मदाता KM मुंशी हैं। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जो है इसकी रिपोर्ट जारी करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक संस्थान है। इसका प्रमुख अधिदेश देश में वन सर्वेक्षण करना एवं वन संसाधनों का आंकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो ये मुख्यतः 2 वर्षों पे होता है और जब से शुरू हुआ है 2 वर्ष पे ही हो रहा है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनरोपण प्रक्रिया है। वनरोपण प्रक्रिया क्या है? तो वन साफ करने की नहीं, और पेड़ लगाने की, पेड़ काटने की, वन संसाधनों को एकत्र करने की और पेड़ लगाने की बात की जाती है। इसमें वनरोपण और पेड़ लगाने की प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं? वनरोपण प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं कितने हैं? तो ये इसमें लेटेस्ट डाटा जो है हमारा 2019 का है और इसके अंतर्गत हमारे भारत में जो अभी है वह 8,07,276 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है, जबकि इसे कितने परसेंट आवश्यक होना चाहिए? तो ये 33% आवश्यक होनी चाहिए। दूसरा, इसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र यानी जिसमें कि वृक्ष और जो भी पेड़ पौधे वन हैं सारे को मिलाकर अगर उसकी बात की जाए तो सिर्फ जो वृक्ष है, वृक्ष से संदर्भित जो उसके आवरण हैं, वन की बात इसमें नहीं की जाती है। तो यह है 95,027 वर्ग किलोमीटर और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89 यानी 2.89% है। कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.89%। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 3,976 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 0.56% है। और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 1212 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो 1.29% है। और वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर है, जो 0.65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके कितने % भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? तो वर्तमान में जो विस्तार है इसमें ये कितना है? तो वर्तमान में इसका विस्तार है 24.56% है। और भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल यानी वन और वृक्ष दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.56% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। और वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि 3,976 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो 0.56% है। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि यानी 1,212 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो 1.29% की वृद्धि को दर्शाता है। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर, जो कुल 0.65% के रूप में देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के कुल क्षेत्रफल में कितने % भूभाग पर वनों का आवरण है? तो ये है 21.67% पे है।
भारतीय वन स्थितिकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित जो कुल क्षेत्रफल हैं 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% है। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है तो 95,027 वर्ग किलोमीटर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.89% है। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि जो हुई है वह 3976 यानी 3,976 वर्ग किलोमीटर की हुई है, जो सकल का देखा जाए तो टोटल का 0.56% वृद्धि को दर्शा रहा है। और वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि की बात की जाए तो 1212 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है, जो 1.29% को दर्शाता है। वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल में कुल वृद्धि 5,188 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 0.65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संस्थान हैं, कौन से हैं? तो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन ही हैं मूल रूप से। और पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन ही है, क्योंकि वहाँ पे वन पे आधारित ही सारे उद्योग भी होते हैं। जैसे लकड़ी, वहाँ की लकड़ियों से बैट बनाया जाता है, वहाँ की लकड़ियों से कागज़ का निर्माण होता है। बहुत सारे वैसे वन उत्पाद होते हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती है इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जा रही है इसमें, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश 77,482 वर्ग किलोमीटर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है वहाँ। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश जो 66,688 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है छत्तीसगढ़ जो 55,611 वर्ग किलोमीटर है। चौथा है उड़ीसा जो 51,619 वर्ग किलोमीटर है। पाँचवा है महाराष्ट्र जो 50,778 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा है। तो इसमें जो हमारा सही क्रम है वह है डिसेंडिंग ऑर्डर वन क्षेत्र की दृष्टि से। तो ये हो जाएगा एमपी, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं एमपी, दूसरा है अरुणाचल, तीसरा है छत्तीसगढ़। एमपी में कितना है 77,482 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल में 66,688 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर। चौथा है उड़ीसा जिसका 51,619 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात की जा रही है यानी छोटा से बड़ा की ओर। तो इसमें हमारा सही आंसर है इसमें जो हमारा सही आंसर है पहला है, सबसे ज़्यादा की जब बात की जाए तो ये अरुणाचल में है क्योंकि एमपी दिया नहीं है यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा इसमें तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा क्योंकि उसके बाद हमें 4th नंबर पे छत्तीसगढ़ ही मिला था। और नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा के बाद हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, यानी पहला इसमें हो जाएगा, अगर एमपी होता तो एमपी हो जाता और दूसरा अरुणाचल था टॉप में, तो ये अरुणाचल इसमें सेकंड में दिया हुआ है। तो अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सही क्रम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के सबसे कम भूभाग पे वन का आवरण पाया जाता है।
पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है उक्त में से। मतलब गुजरात में गिर वन है, जंगल भी है, ठीक ठाक है। राजस्थान में भी है बहुत सारे, और हरियाणा में भी है ठीक ठाक जंगल। तो इस प्रकार सबसे कम जंगल या वन क्षेत्र कहाँ है, तो ये पंजाब में है। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों में से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है सबसे ज़्यादा नेचुरल वन वहाँ पाया जाता है। उच्चतम प्रतिशत का मतलब कि वहाँ के जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र हैं उसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज भाग पे नेचुरल वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना %? तो यह है संपूर्ण भूमि का 33%। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण का संपूर्ण भूमि का 33% भूभाग जो है वह वनावरण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो अधिकतम वनाच्छादित की बात की जा रही है। यहाँ पे एमपी ऑप्शन में नहीं दिया, सेकंड लार्जेस्ट दिया हुआ अरुणाचल, तो अरुणाचल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है अधिकतम प्रतिशत की बात की जा रही है। तो प्रतिशत के मामले में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य जो हैं वह मिजोरम है, जिसमें मिजोरम का 85.41% भाग जो है वन के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश का 79.63% वन के अंतर्गत आता है, और मेघालय का 76.33% आता है, और मणिपुर का 75.46% आता है। नागालैंड का 75.31% आता है। इस रूप में हम देखते हैं कि परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है मिज़ोरम, सेकंड है अरुणाचल, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है मणिपुर और फिफ्थ है नागालैंड। मिज़ोरम, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी। तो ये सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा जो वन नीति की घोषणा की गई वह 1952 में की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार वनों से अधिकतम आय प्राप्त करना सरकार का मुख्य लक्ष्य हो गया। सरकार की वह नीति जिसके कारण ही वर्ष 1952 से वर्ष 1981 के बीच कृषि फसलों के अंतर्गत क्षेत्र 1187.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1429.4 लाख हेक्टेयर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जून 1981 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वृक्षाच्छादित क्षेत्र जो सर्वाधिक है ये कहाँ है, तो पूर्वी दक्कन में है। पूर्वी दक्कन का मतलब जो दक्कन प्लेटू है उसके पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वृक्ष से वृक्षावरण वाले क्षेत्र या वृक्षाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित किया गया था। 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 253 के तहत अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप जून 1972 में मानव पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो स्टॉकहोम में संपन्न हुई
उसका अनुसरण करते हुए लाया गया था 1986 में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में होती है और ये 86 में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, उसमें कौन सी सामान्य जाति है पेड़ की नीलगिरी पहाड़ी में? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है वह टोंक और सागौन है। सागौन या टिकवुड या द्विबीजपत्री पौधा है। यह चिरहरित यानी वर्ष भर हरा रहने वाला पौधा है। सागौन का वृक्ष प्रायः 80 से 100 फुट लंबा होता है। इसका वृक्ष काष्ठीय होता है। इसकी लकड़ी हल्की, मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। फूल उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। सागौन का वनस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। टेक्टोना ग्रैंडिस है। यह बहुमूल्य इमारती लकड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो अति सघन वन जो है भारत में वह खास करके अरुणाचल प्रदेश में है और एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा में उतना सघन नहीं है, लेकिन यहाँ भी वन है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं मिजोरम 85.41%, अरुणाचल 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46%, नागालैंड 75.31%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, वन में शामिल किया गया है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 हो गई है और 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो सागौन का वन जो है वह सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है भारत के मुख्य भूभाग में, तो ये एमपी में पाया जाता है। भारत में सागौन का वन मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। सागौन या टिकवुड द्विबीजपत्री पौधा है। यह चिरहरित यानी वर्ष भर हरा भरा रहने वाला पौधा है। सागौन का वृक्ष प्रायः 80 से 100 फुट लंबा होता है। इसका वृक्ष काष्ठीय होता है। इसकी लकड़ी हल्की, मजबूत और काफ़ी समय तक चलने वाली होती है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। फूल उभयलिंगी और संपूर्ण होते हैं। सागौन का वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस यह बहुमूल्य इमारती लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। इसमें कुछ वन की प्रकृति है और उससे संबंधित क्षेत्र है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाहरित या सदाबहार वन, ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये जैसे हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जैसे शिलोंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे ये पाया जाएगा शिलोंग के पास। दूसरा है मानसूनी वन या मानसून वन जो है वो कहाँ पाया जाएगा? तो ये शिवालिक पर्वत रेंज और उसके आसपास के इलाके में पाए जाएंगे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार का उत्तरी भाग और हमारे जो उससे उत्तराखंड हो गए, पंजाब का कुछ भाग हो जाएगा, हिमाचल का जो भाग हो जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा। तो मानसूनी वन का विस्तार हो जाएगा शिवालिक रेंज में। और तीसरा है संतुलित वन। संतुलित वन जो है वह नीलगिरी पहाड़ियों में विस्तृत है। चौथा है मैंग्रोव वन, तो वो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा के पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है मैंग्रोव वनस्पति? तो मैंग्रोव वनस्पति जो भारत में है मुख्यतः सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 हो गई है। इस एपिसोड के अंतर्गत हम यहाँ पे सीरीज इस एपिसोड को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड के अंतर्गत हम दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।